तो सर हमारा अगला प्रश्न है जो बहुत सारे लोगों का सवाल भी है और हमारा सवाल भी है, खुद मैं भी जानना चाहूंगा कि इस चीज का लाइफ में कितना महत्व है, वो है कुंडली। तो कुंडली का हमारे जीवन में या हमारी लाइफ से कितना संबंध है और कितना महत्व है हमारे जीवन में इस चीज का। देखिए, जन्म पत्र आपके जीवन में एक मैप, एक नेविगेशन का काम करता है। जन्म कुंडली के माध्यम से आपको आपका पोटेंशियल, आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। यहाँ तक कि जब आप अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, आप करियर ओरिएंटेड अगर आपको कभी परेशानी आती है तो आपकी जन्म पत्र से निर्धारित, ऑलरेडी पहले से निर्धारित होता है कि आप किस क्षेत्र में सक्सेस पा सकते हैं। आपका सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा आपको अपने आप को कब वीक, आप सबसे ज्यादा अपने आप को वीक कब महसूस करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जन्म पत्र से पता चलती हैं। एक कुंडली आपके संपूर्ण जीवन का सार है, जिसमें आपके जीवन की सफलताएं, असफलताएं, आपका पोटेंशियल, आपकी वीकनेस, आपकी इवन आपके डिसीजंस। और आज तक सबसे बड़ी चीज है आजकल एक मेडिकल साइंस में, एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। आपके जन्म से पहले ही आप कौन कौन सी बीमारियों से ग्रसित होंगे, ये भी आपकी कुंडली के माध्यम से पता चलता है कि आपको कौन सी बीमारी, किस समय पर आपको कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ेगा और आप कैसे उससे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी जन्म पत्र आपके संपूर्ण जीवन के लिए, इवन आपका पर्सनल, आपका प्रोफेशनल, आपका फाइनेंशियल, आपका सोशल और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें आपकी जन्म पत्र में छुपी हुई है। बस जरूरत है उसको पढ़ने की। अगर आपका सही समय, सही तिथि और सही स्थान के बारे में पता है तो आपके जीवन की संपूर्ण जानकारी आपकी जन्म पत्र में छुपी हुई है। आजकल आपने देखा होगा मैरिज में जो विवाह करने से पहले कुंडलियों का मिलान किया जाता हो, उसमें सारी चीजें ऑलरेडी छुपी होती हैं कि आपको बच्चों में दिक्कत तो नहीं आने वाली है। जैसे जो ग्रह मिलाए जाते हैं, कहते 32 गुण मिलने चाहिए, वो गुणों का मिलान इसीलिए किया जाता है कि आपको दोनों को करेंगे उसके बाद कौन कौन सी चीजों का सामना करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा दो लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कई बार उनके बीच प्रेम बहुत है बट संतान समहाउ कहीं ना कहीं संतान की वजह से उन्हें दिक्कत आती, बेबी देर से कंसीव होता है, या दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जन्म पत्र से पता चलती हैं। इवन जन्म पत्र ही आपके संपूर्ण जीवन का एक लेखा जोखा है, जिसके अंदर आपके जीवन की हर वो राज छुपा हुआ है, जिससे अपने जीवन को सहज और सरल बना सकते हैं। जी, तो हम कुंडली को जानकर उसके जितने भी हमारे लाइफ में कुछ बैड न्यूज है जिसको हम सही करना चाहते हैं, तो उसके उपाय भी कुछ होते होंगे उसमें। यस, हर कुंडली के अंदर हर प्लेनेट को आपके जीवन की जिम्मेदारियां दी हुई होती हैं। अगर आप देखेंगे किसी भी जन्म पत्र को, उसमें आपने हाउसेस देखे होंगे, 12 हाउसेस होते हैं। हर हाउस में आपके जीवन का एक सार छुपा होता है। अगर कुंडली के हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो वो आपके जीवन के, आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। आपका स्वभाव कैसा होगा, आपकी जीवन शैली कैसी होगी, आपका इवन आपका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। ऐसे ही कुंडली के 12 अलग अलग हाउसेस में आपके जीवन की हर वो जानकारी छुपी हुई है, जिससे आपका संपूर्ण जीवन बनता है। उसमें आपका मदर के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, फादर के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, आपके सिबलिंग और आपके दोस्तों के साथ संबंध कैसे होंगे, आपके एजुकेशन में आप किस स्तर पे अपनी एजुकेशन को आप अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। संतान के बारे में जानकारी छुपी हुई है, आपके प्रेम और विवाह के बारे में पता चलता है। इवन आपके जीवन में जब भी कोई हार्डल टाइम आता है, वो भी पता होता है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम में आप किसी लीगल इश्यूज में फंसेंगे, या इस समय आपको कोई बीमारियां परेशान कर सकती हैं, और कौन सी बीमारियां, वो भी ऑलरेडी उसमें स्क्रिप्टेड है कि आपको इस पर्टिकुलर लोअर लिम्स में प्रॉब्लम आने वाली है या आपको अपर लिम्ब में प्रॉब्लम आने वाली है। इवन छोटी छोटी बीमारियां कि आपको माइग्रेन हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, ये सारी छोटी सी छोटी जानकारियां आपकी जन्म पत्र में पहले से निर्धारित है, और उनके पॉजिटिव फैक्टर भी पता है कि वो बीमारियां किस कारण होंगी। अगर आप समय से पहले अपनी जन्म पत्र को किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाते हैं, वो आपको सही तरीके से आपको प्रेडिक्शंस देता है, तो आप उन बीमारियों से बचने के उपाय जान सकते हैं, और किसी भी घटना को घटने से पहले से रोका भी जा सकता है। अगर आपको जानकारी है कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, आगे जाकर रास्ते में हर्डल्स आने वाले हैं, अगर आपको ये जानकारी पहले से मिल जाए तो आप उस रास्ते का चुनाव नहीं करेंगे, आप किसी और रास्ते का चुनाव करेंगे। तो कोई भी घटना घटने से पहले समय निर्धारित किया गया है, इस पर्टिकुलर टाइम में आपका विवाह होगा, इस पर्टिकुलर टाइम में आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के केस चल सकते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम में आप इस बीमारी से परेशान हो सकते हैं। बीमारी का रीजन क्या होगा, आप किसी भी काम को बहुत लंबे समय से करना चाह रहे हैं और उस काम आपको सफलता नहीं मिल पा रही, तो आप समहाउ आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। उस डिप्रेशन की वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, वो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है आपकी जन्म पत्र में। तो जन्म पत्र के माध्यम से आप उन सारी चीजों से बच सकते हैं और उससे संबंधित
अगर आप उपाय करते हैं तो वो जो हर्डल आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो आने से पहले ही आप उन सबका समाधान कर लेते हैं। तो हम कुंडली की सटीकता पर पूर्ण तरह विश्वास कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब यही है। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट समय, एग्जैक्ट डेट अगर आपके पास है। देखिए, मैं मानता हूं नीम हकीम खतरे जान। बहुत सारी चीजें हैं कि अगर ये जन्म पत्र देखने के लिए आपको 1000 पीपल मिलेंगे, लेकिन उसमें से नॉलेजेबल पीपल 1 या 2% आपको मिलेंगे। तो आपको किसी अच्छे नॉलेजेबल पर्सन के पास अगर आप जाए, कुंडली के अंदर आपके जीवन की छोटी सी छोटी गणना पहले से निर्धारित है कि आपके जीवन में आप कब कौन सी घटना घटने वाली है। बशर्ते आप, अगर आपका किस्मत अच्छा है तो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर सिर्फ ये ज्योतिष एक कैलकुलेशन नहीं है। आप एक ज्योतिष जो व्यक्ति करता है उसका अपना एक इंट्रूजन पावर भी होता है, उसकी अपनी साधना और सिद्धि भी होती है। कई बार कुंडली के अंदर वो चीजें नहीं मिलती हैं जो वो बोल देता है। मेरी जीवन में कई बार मैं जन्म पत्र देखता हूँ कुंडली के हिसाब से, अगर मैं कैलकुलेट करूँ 2+2=4, बट मैं कहता हूँ ये 4 नहीं 6 है। मैं जब वो 6 बोलता हूँ उसके जीवन में एज इट इज वो घटना घट जाती है। और कई बार एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं कि आपने ये बात कहाँ से बताई, इसकी कुंडली में तो ऐसी कोई घटना निर्धारित नहीं है। तो आपका जो इंट्यूजन है, आपकी अपनी साधना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि कुंडली में बहुत कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में, जैसे 3 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी एंड तमोगुणी। आप कुंडली के हिसाब से आपके जीवन में आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको ड्रिंक नहीं करनी है, आपको सात्विकी जीवन जीना है, यौगिक फूड खाना है। लेकिन आप जिस जगह जन्म लेते हैं वहां पर आपका फैमिली में पहले से ही लोग नॉनवेज खाते हैं, अल्कोहलिक हैं, या उनका चीजों को डील करने का तरीका अलग है। तो अब ये आपकी अपब्रिंगिंग ही अगर ऐसे इन्वायरमेंट में हुई तो कुंडली का जो प्रभाव आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से कई बार प्रेडिक्शंस फेल हो जाते हैं। तो कुंडली के हिसाब से अगर आपको चलना है तो उसके संस्कारों को भी आपको अपने जीवन में लाना होगा। तो कुंडली के सटीक जो फायदे हैं वो आपके जीवन में आपको मिल सकते हैं। अगर किसी इंसान की बहुत खराब कुंडली है फिर भी वो अपने बहुत बेहतर जीवन का चुनाव कर सकता है। वहां पर भी कुंडली आपको मदद करती है कि कुंडली में लिखा है आप ये डिसीजंस लेंगे तो आपको ये नुकसान होगा, आप अगर ये वाला व्यापार करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। कई बार लोग आते हैं शेयर मार्केट का काम करते हैं, गैम्बलिंग का वर्क करते हैं, मैं उनसे बोलता हूं आपकी कुंडली में दूर दूर तक गैम्बलिंग का कोई योग नहीं है, आप कोई शेयर मार्केट ट्रेडिंग या सट्टे के व्यापार मत करें, इसमें नुकसान होगा। फिर भी वो नहीं मानते हैं। फिर लेटर ऑन लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है, उसके बाद भी उनको समझ में आता है, तब तक वो बहुत कुछ खो चुके होते हैं। तो ये स्क्रिप्टेड ऑलरेडी है, बट आप उसको कितना, आपके पास आपकी चॉइस होती है, आपके पास आपका फ्री विल होता है कि आप उसे मानना है या नहीं मानना है। मेरा मानना है पॉइजन है, आप उसको नहीं मानते, लेकिन अगर आपने इनटेक किया तो डेफिनेटली आपको मरना निश्चित है। कुंडली भी उसी प्रकार असर करती है कि आप उसको नहीं मानते। कुछ लोग आते हैं मैं कुंडली को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता। मैं मानता हूं जो भगवान को नहीं मानते उनका भी जीवन अच्छा कट रहा है, जो भगवान को मानते हैं उनका जीवन भी अच्छा कटता है। लेकिन जो भगवान को नहीं मानते, जब उनका बुरा समय आता है तो जीवन में कोई मंदिर नहीं छोड़ते, कोई मस्जिद नहीं छोड़ते, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं छोड़ते, कोई भी सिद्ध पीठ नहीं छोड़ते, वो सभी जगह जाते हैं। जब उनका वक्त खराब आता है तो उन्हें लगता है कि हाँ वास्तविकता में दुनिया में कोई तो पावर है जो सृष्टि को चलाती है। तो मेरा मानना है कि एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर इंसान के पास उसकी एक एनर्जी है जिसका वो चाहे जैसा इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कुंडली के माध्यम से आपको आपका स्ट्रेंथ और पोटेंशियल दोनों पता चलता है, आपकी वीकनेस पता चलती है कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो आपको भविष्य बताएगा, फिर भी आप उसकी बात नहीं मानेंगे। जब तक आपके जीवन में, आपको कहते हैं भाग्य में लिखा है तो उसे काटा नहीं जा सकता। ये जो बात है ना, जब आप अध्यात्म, अपने जीवन में अध्यात्म को लेकर के आते हैं तो आप सहज हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस करने की क्षमता बढ़ जाती है। अन्यथा आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जब तक जीवन में कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाता वो किसी भी चीज को मानते नहीं है। तो ऐसा ही देखा गया है कि कुंडली का रोल बहुत स्ट्रांग है हमारी कुंडली में। और जब भी बुरा वक्त आता है उससे पहले स्क्रिप्टेड है कि आपके इस पर्टिकुलर टाइम में आपके जीवन में ये घटना घटेगी। अगर आप उससे बचना चाहते हैं इस रास्ते का चुनाव मत करें और ये वाला उपाय करें, ताकि इस तरीके के विचार आपके अंतःकरण में ना आए जो आप ऐसे किसी भी ट्रैप में फंसे। जी, तो इसका मतलब हर इंसान को अपनी कुंडली के बारे में पता होना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि ताकि वो अपने भविष्य को सँवार सकें, अपनी लाइफ़ को अच्छा बना सकें, क्योंकि अगर उनको अपनी कुंडली के बारे में पता होगा तभी वो सारे उपचार कर पाएँगे जो उनके लिए ज़रूरी है। मेरा तो मानना है प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिष की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन के बारे में अच्छा और बुरा दोनों का चुनाव कर पाए। और ये इतना सहज है, जी। इतना साधारण है, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि लोगों को लगता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे तो जी। हर इंसान को समझ में आता है कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। मैंने हर इंसान के पास उसका गट है, हर इंसान के पास उसकी सेल्फ
जो इंट्यूजन पावर है, हर इंसान को पता होता है ये सही और ये गलत है, फिर भी वो स्ट्रांगली बाहर की चीज़ों से इतना ज़्यादा अटैच हो चुका है कि वो हमेशा सुनता वही है जिससे उसको इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप थोड़ा जी, मेडिटेट करेंगे, थोड़ा सा अपने करीब जाने की कोशिश करेंगे, तो आपके गट से वो सारे जवाबों के सवालों के जवाब मिलते हैं जो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जानने की कोशिश करते हैं। हर इंसान सेल्फ में, उसके अंदर सेल्फ निर्मित गुरु है, सिर्फ उसको जगाने की जरूरत है, उसे किसी एक्सटर्नल गुरु की आवश्यकता नहीं है। जी, जी, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कुंडली का कितना महत्व हमारे जीवन में है, जन्म पत्री का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में और सभी को अपनी जन्म पत्री देखनी चाहिए और उसके बारे में पता होना चाहिए ताकि आप वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकें। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लोगों को आई होप कि लोगों को इस जवाब से काफ़ी संतुष्टि मिलेगी और वो भी जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, खुद पढ़ें, खुद जानें, अपनी जन्म पत्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आई होप वो सभी ऐसा करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया।